अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल बाजार जैसी तवा फिश फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। घर पे किस तरह से ये स्पाइसी और खुशबूदार मछली बना के तैयार कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। रेसिपी बहुत ही आसान और मजेदार सी है। तो चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैं आपको 1.5 किलो मछली की रेसिपी देने वाली हूँ। तो उसकी मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबलस्पून भरकर इमली का पल्प। इसे एक बाउल में डालेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून नींबू का रस। अब इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। फिर इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। अब अगली चीज इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच भरकर भुना कुटा हुआ धनिया। इस तरह से मोटा मोटा सा कूट के इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच भरकर इसमें ऐड करेंगे भुना कुटा हुआ जीरा। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई अजवाइन। 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच भरकर मेथी। ये कसूरी मेथी मैंने इसमें ऐड की है। अब यहाँ इन सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। मैरिनेशन हमारी बिल्कुल तैयार है। अब दूसरी तरफ हम मछली को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो रहू मछली ली है, जिसे मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और बाद में स्ट्रेनर में रख के मैंने इसका सारा पानी खुश्क कर लिया है। तो बिल्कुल ड्राई मछली आपने इस्तेमाल करनी है। अब जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी वो सारी मैरिनेशन हम इन मछली के पीसेस पे लगा देंगे। दोनों साइड पे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हमने इस मैरिनेशन को अप्लाई करना है। तो जब तक मैं फिश पे ये मैरिनेशन लगा रही हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें, ताकि इस तरह की इजी और यमी रेसिपीज आपको देखने को मिल सकें। तो देखिए यहाँ पे मसाला मैंने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मछली के पीसेस पे लगा दिया है। 8 घंटे के लिए तो आपने इसे जरूर मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे मछली को कवर करेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। अब यहाँ मैंने फिश को ओवरनाइट मैरिनेट किया था, ताकि मसाला अच्छे से फिश के अंदर चला जाए। अब हम इस फिश को फ्राई करेंगे। तो यहाँ दूसरी तरफ मैंने तवा लिया है, जिसके ऊपर मैंने डाला है 1 कप सरसों का तेल। आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तेल को पहले हम अच्छे से गर्म करेंगे। तो तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। अब एक एक करके फिश के पीसेस को इस पे रखते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इस फिश को फ्राई करना है, क्योंकि पीसेस थोड़े से बड़े हैं, इसलिए इन्हें फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ फिश को फ्राई होते हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इन सारे पीसेस को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए इस फिश को पका लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़े से बड़े पीसेस इस्तेमाल किए हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप छोटे पीसेस इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। तो बस इसी तरह से दरमियानी आंच पे हमने इसे दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है। तो देखिए दोनों साइड पे फिश को अच्छा सा कलर आ गया है और अंदर तक फिश बिल्कुल पक चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो थोड़ा बहुत ऑयल इसमें मौजूद है, इसे हम निकाल देंगे। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और लीमू के स्लाइसिस से इसे गार्निश कर लेंगे। तो अब यहाँ मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि फिश अंदर से बिल्कुल पकी हुई है और इसमें कोई भी पानी मौजूद नहीं है और साथ ही साथ इसके मसल भी बिल्कुल अलग अलग बन के तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी ये तवा फिश फ्राई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।